हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल शाकिब। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ब्लॉक पेज आप फ्री एलिमेंटर के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हो। यूजुअली ब्लॉक पेज आप एलिमेंटर प्रो के साथ कस्टमाइज कर पाओगे, लेकिन मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा जिससे आप फ्री एलिमेंटर के साथ आप ब्लॉक पेज डिज़ाइन कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें एक ब्लॉक पेज अगर ये देखें तो ये हमारा एक एस्ट्रा पे वेबसाइट है, डेमो वेबसाइट है जहाँ पे कुछ ब्लॉक्स है और ये हमारा ब्लॉक पेज। अब मैं इसे एडिट विद एलिमेंटर नहीं कर सकता, हमें जाना है प्लगइन्स में, ऐड न्यू, एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है, एक एड ऑन है, प्रीमियम एड ऑन फॉर एलिमेंटर जिसको बोलते हैं। ये वाला जो है प्रीमियम एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर 6 लाख प्लग एक्टिव इंस्टॉलेशन है, तो इसे इंस्टॉल कर लो और इसे हम एक्टिवेट कर लेते हैं। बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो ये काम करता है, बट मेरे हिसाब से ये प्लगइन बहुत अच्छे से काम करेगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड एड ऑन है। तो अब हमें इसको इंस्टॉल करने के बाद एक नया पेज क्रिएट कर लेना है। अब इसका नाम आप जो चाहो आप दे सकते हो, जैसे ऐड न्यू। अब इसमें हम नाम दे देते हैं जैसे माई ब्लॉग, ब्लॉग पहले से इसलिए माई ब्लॉग कर देता हूँ। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ सबसे पहले तो, और फिर हम एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। ये कंटेनर्स वर्क करने बोल रहा है, ठीक है, इसे बाद में देखते हैं। अब मेन जो चीज़ है, देखो बाकी चीज़ तो आप जैसे करते हो, जैसे आप 2 सेक्शन कर सकते हो, एक तरफ आप 2 सेक्शन जैसे किया और एक तरफ आप जो है इसमें अपना साइड बार बना सकते हो। जिस तरीके से आप कोई इमेज डालना है आपको तो इमेज डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल इस तरीके से मान लो कोई इमेज हमें डालना है, कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम स्टैटिक फाइल्स यूज़ करते हैं वैसे आप कर सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कोई इमेज मैंने सेव करके नहीं रखा है तो ये इमेज कर देता हूँ। तो अब इमेज सेलेक्ट कर लिया। अब मेन जो फीचर है इसका, वो आपको एक विजेट देता है। क्योंकि हमने प्रीमियम एड ऑन्स इंस्टॉल किया है, आपके पास एक विजेट आ गया होगा जिसका नाम है प्रीमियम एड ऑन्स। अब प्रीमियम एड ऑन्स में भी बहुत सारे विजेट है, जैसे इमेज बटन, इमेज स्क्रॉल, बुलेट लिस्ट, आप सबको यूज़ कर सकते हो। ये सब विजेट्स जैसे एलिमेंटर के विजेट्स है वैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका प्रो वर्जन भी आता है जिससे आपको विजेट्स और मिल जाएंगे। लेकिन हमें जो मेन चाहिए वो चाहिए ब्लॉग। तो ब्लॉग को अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूं तो ये एक ब्लॉग का ग्रिड आ गया, ठीक है, ब्लॉग का ये ग्रिड आ गया। अब इसमें आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, जैसे स्किन जो है मॉडर्न कर दूं मैं अगर, तो इस तरीके से दिखेगा। ये हेलो वर्ल्ड को मैं पहले हटा देता हूँ, ये हेलो वर्ल्ड की वजह से गंदा दिख रहा है, तो मैं पोस्ट जाता हूँ और ये हेलो वर्ल्ड को मैं ट्रैश कर देता हूँ, ठीक है। इसे एक बार अपडेट कर देते हैं और फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा हेलो वर्ल्ड से क्या प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी देखो ये इमेज तो मैंने ऐसे ही दे दिया, इसे डिलीट कर देता हूँ। आप साइड बार बना सकते हो, आप इमेज डाल सकते हो, आप टाइटल दे सकते हो, जैसे आपको चाहे। मेन जो ग्रिड ऑप्शन है वो, उसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है, तो जैसे मॉडर्न है, कार्ड्स है, फिर आपके पास ऑन साइड है, आप चाहो तो बैनर जैसा बना सकते हो, जैसा आप चाहो इसमें आप डिज़ाइन कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये मॉडर्न ठीक ठाक है, नीट एंड क्लीन है। ग्रिड ग्रिड दिखाना है हमें, और लेआउट जो है इवन कर सकते हो या मेसनरी कर सकते हो। मेसनरी मतलब इवन नहीं रहेगा। अब नंबर ऑफ कॉलम्स आप इससे चेंज कर सकते हो, 3 कॉलम्स, 4 कॉलम्स, 2 कॉलम्स ही सही है। ये स्पेस मैंने साइड बार के लिए छोड़ा है। आप कोई भी विजेट जो है साइड बार आप जैसे एलिमेंटर में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो वैसे आप कर सकते हो। क्वेरी आप चाहो तो कुछ पोस्ट फिल्टर कर सकते हो, कैटेगरी के हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। ये क्वेरी हो गया, कौन सा चीज़ आपको डिस्प्ले करना है वो पूरा आपके कंट्रोल में है। अब फीचर्ड इमेज आपको दिखाना है नहीं दिखाना है उस पर आप डिपेंड करता है। इमेज साइज क्या रखना है फीचर्ड इमेज का। हॉवर इफेक्ट देखो अभी जूम इन है, हल्का सा जूम इन हो रहा है, तो ये आप कर सकते हो चेंज, जैसे कि जूम आउट, ग्रे स्केल, उस पर जाने से वो ग्रे स्केल हो जा रहा है। कोई भी इफेक्ट ब्लर हो जा रहा है, ये सिर्फ फीचर्ड इमेज पे इतने सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। फिर और ऑप्शंस देखें, थंबनेल फिट, डिस्प्ले ऑप्शंस,
टाइटल का जो HTML टैग है, जैसे वो टाइटल को आपको थोड़ा बड़ा करना है तो H1 कर सकते हो, छोटा करना है तो H3 कर सकते हो, H4 कर सकते हो, अपने हिसाब से आप उसको कर सकते हो। रो स्पेसिंग आप चेंज कर सकते हो, कॉलम स्पेसिंग आप चेंज कर सकते हो। पोस्ट ऑप्शंस में जाए तो शो पोस्ट कंटेंट, तो आप इसे बंद करना चाहो तो बंद कर दो, पोस्ट कंटेंट नहीं देगा। ऑथर का नाम दिखाना चाहते हो तो बंद कर दो, ऑथर का नाम मैं दिखाना चाहूँगा, डेट दिखाना चाहूँगा, कैटेगरीज दिखाना चाहूँगा, कमेंट नहीं दिखाना चाहूँगा तो नो कर देते हैं, तो कमेंट हट गया, सिंपल सा है। शो पोस्ट कंटेंट, पोस्ट एक्सेप्ट थोड़ा सा दिखाना है, क्या लेंथ होगा उसका, मान लो 1 लाइन ही देना है तो 10 कर दिया तो छोटा सा दिखेगा, 5 कर दोगे तो और दिखेगा। अच्छा, और क्या ऑप्शन है हम देख लेते हैं। एडवांस सेटिंग्स, कैरोजल आपको बनाना है इसमें तो आप इसको कैरोजल बना सकते हो, स्लाइड करता रहेगा, बट मेरे हिसाब से ब्लॉग पेज पे कैरोजल उतना खास नहीं लगेगा। अब आते हैं स्टाइलिंग की बात करें, आप प्लस साइन का कलर ओवरले कलर, टाइटल का कलर, सब कुछ आप जैसे एलिमेंटर यूज़ करते हो, जैसे मुझे टाइटल का कलर रेड करना है तो मैं इसे रेड कर सकता हूँ। आपको मेटा डेटा जो है जी ये लिखा हुआ है एडमिन डेट, और ये उसका कलर चेंज करना है, उसका हॉवर कलर चेंज करना है, आप जो चाहे आप कर सकते हो। बॉक्स का कलर पूरा चेंज करना है, मान लो बैकग्राउंड कलर, तो बॉक्स का कलर आप चेंज कर सकते हो हल्का ग्रेइश में, जैसा चाहो आप कर सकते हो। मुझे मालूम है ये बहुत ही गंदा डिज़ाइन है, बट डिज़ाइनिंग करने में बैठना नहीं हूँ अभी, मैं आपको सिर्फ फीचर्स बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हो। अब इसको एक बार अपडेट कर देते हैं। मेन जो ये विजिट है ना, वो विजिट होना बहुत ज़रूरी है। हमारा ये क्रिएट हो जाएगा तो अब जैसे भी आप स्टाइलिंग कर लोगे, सब कुछ फिनिश हो जाएगा। तो अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि हम ये ब्लॉग एलिमेंटर प्रो से नहीं बनाए हैं, तो इसको अगर हमको चेक करना है तो हम अगर अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएं और सेटिंग्स में जाएंगे, रीडिंग में जाएंगे, और ये जो पोस्ट पेज है इसको तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉग था, हमने जो पेज क्रिएट किया माई ब्लॉग, लेकिन हम इसको माई ब्लॉग पे सेट नहीं करेंगे, इसको हम जस्ट एक सेलेक्ट करके छोड़ देंगे सेव चेंजेस। क्यों ऐसा? इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम एक इसको नॉर्मल पेज है बट उसको हम एज अ ब्लॉग ग्रिड उसमें हम दिखा पा रहे हैं, इसलिए हम उसको ब्लॉग पेज यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हम क्या करते हैं, पेजेस में जाते हैं और अभी जो हमने पेज क्रिएट किया वो माई ब्लॉग एलिमेंटर के पेज पे है। तो अब जस्ट हमें एक अपीयरेंस में मेन्यू में जाना है, तो मेन्यू है प्राइमरी मेन्यू, सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्राइमरी मेन्यू में ये जो ब्लॉग पेज है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले था वो ब्लॉग पेज है, और माई ब्लॉग पेज को मैं अपना जो अभी क्रिएट किया है उसे हम मेन्यू में ऐड कर देते हैं। जैसे ही मेन्यू में ऐड कर देंगे हम सेव मेन्यू कर देते हैं, और अब हम फ्रंट एंड पे माई मेन्यू हमें माई ब्लॉग पेज दिख जा रहा है, और इसका जो डिज़ाइन है वो ब्लॉग पेज जो हमने गंदा सा डिज़ाइन किया वो रहेगा। तो होपफुली आपको ये प्लगइन से ब्लॉग पेज डिज़ाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन था वो जो विजेट ऐड होता है प्रीमियम एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर से, उसका हमें इस्तेमाल करके हम ब्लॉग पेज बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।